हेलो फ्रेंड, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2017 का जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन इसमें हम देखने वाले हैं। जैसे कि हम देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है? तो होता है जीरो। मतलब कोई भी उसमें कोई भी संख्या जोड़ो तो वही संख्या प्राप्त हो, उसे योग का तत्समक अवयव कहते हैं। दूसरा है 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त लासापा जो एलसीएम होता है उसकी बात कर रहा है प्रश्न। जैसे 56 का हम निकालेंगे, फिर 70 का, 84 का, तो हमें प्राप्त होगा 840, जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। इस समीकरण को हल करना है तो 2x और बराबर 5.4x प्लस एक्स, तो हम x अचर राशियाँ अलग कर लेंगे और चर अलग कर लेंगे। फिर 2x में से माइनस कर देंगे तो बचेगा 1.8x। x को निकाल लेंगे, 5.4 पॉइंट से पॉइंट काट देंगे और फिर 18 से चंगुन काट देंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। इस प्रकार चौथा प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए हमें भुजा ज्ञात करनी होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे हम, √3/4 भुजा स्क्वायर। 400√3 जो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो √3/4, तो हम √3 और √3 से काट देंगे। भुजा है हमारी, भुजा बराबर हो जाएगा 400। भुजा स्क्वायर में है इसलिए 400 का हम जब 400 का 1600 हो जाएगा। 1600 पे अंडर रूट आएगा तो 1640 का वर्ग होता है। इस प्रकार हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र लगाएंगे, 3 गुणे भुजा। तो 3 गुणे भुजा कितना आया अपना 400, तो 40 रख देंगे, सॉरी 40 आया, 40 रख देंगे। तीन तीचों को 12 0 120 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9y² और एक्स स्क्वायर प्लस 2x/-8x² का योगफल क्या होगा? तो इसको हमें जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर जोड़ के हो जाएगा हमारा 2x² और -2x प्लस 2x कट जाएंगे। x9y², 8x² जो इनमें से घटेगा तो 9y² में से 8x² जाएगा, तो एक ही एक बाई एक्स y² बचेगा। इस प्रकार हमारा आंसर 2x² प्राप्त होगा। देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। छठवां प्रश्न है x y-z प्लस y-x प्लस z x-y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसी प्रकार इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो हमें ये सब प्राप्त हो जाएगा। -zx से +zx कट जाएगा, सॉरी zy, और xy से xy कट जाएगा, और xz से zx कट जाएगा। अब उससे मतलब नहीं है कि x पहले लिखा है x बाद में लिखा। इस प्रकार हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। एक रेलगाड़ी की चाल x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति आवर है, प्रति घंटा है, तो x प्लस 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो सबसे पहले जो सूत्र प्रचलित है उसको हम लगाएंगे, 4 दूरी बटे समय। फिर हमको दूरी निकालनी है तो दूरी निकाल लेंगे, दूरी बराबर 4 गुणे समय हो जाएगा। इस प्रकार हम चाल है हमारी इतनी और समय इतना लगता है, तो दूरी ज्ञात करना है, तो बस पहले इसका गुणा कर देंगे तीनों संख्याओं में। इसका गुणा करने के बाद फिर इसका भी उन तीनों संख्या में गुणा कर देंगे, जो संख्या होगी। तो x3x का और कोई अचर है नहीं है, इसलिए लिख लेंगे। फिर 3x² और 2x² जी जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 5x², और 2x और 6x जुड़ के हो जाएंगे 8x, और 4 2
4x इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x² प्लस 1x² का मान ज्ञात करो। इस प्रकार इस सूत्र के अनुसार हम इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे x प्लस उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, फिर इस सूत्र में इसका मान रख देंगे इसकी जगह पे x² प्लस इस प्रकार से हम इसका मान रख देंगे। इसका मान दिया हुआ है 5, उसका हम वर्ग कर देंगे। इसी प्रकार इसका सूत्र के अनुसार रखते जाएंगे। फिर 5 का वर्ग होता है 25, 25 में 2 माइनस कर देंगे। इस प्रकार जी यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार इसका हमें 25 में 2 जाएगा तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा 23। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब देखेंगे -9/11 के योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। योगात्मक से मतलब होता है जैसे कि प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। सीधी सी बात, एकात्मक प्रतिलोम का -9 का हो जाएगा +9/11। एक त्रिभुज की ऊंचाई का क्षेत्रफल इतना है सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार ज्ञात करना है हमें। तो हम त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार दिया है, क्षेत्रफल दिया है हमें, फिर हम इसका मान रख देंगे सूत्र में 48। आधार को हम बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार 8 से 48 कटेगा 6 बढ़ जाएगा, 6 और 2 12 हो जाएगा, और 6 12 सेंटीमीटर हमें उसका आधार प्राप्त हो जाएगा। यह -5 इस प्रकार का जो है, इसको हम -5 45/15 और 3×5=15 रख सकते हैं, या फिर बोर्डमास के जो नियम है उसके अनुसार कर सकते हैं। जैसे -5 45 15 5 या 45 ऐसा, और 3×5=15 इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार इसको हम हल करेंगे तो हमें 23 प्राप्त हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 16 12 18 21 से विभाजित हो जाए। सिंपल सा लासा ले लेंगे। लासा लेने के बाद हमारा 1008 प्राप्त होगा, जिसमें हम 7 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर 1015 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एक आयताकार मैदान की लंबाई है 80 मीटर तथा चौड़ाई है 60 मीटर। इस प्रकार इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर, चौड़ाई की लंबाई की समांतर 5 मीटर और चौड़ाई की समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च कितना आएगा, तो इसको हमें ज्ञात करना है। आयताकार मैदान की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, समांतर सड़क है वो इतनी है, और चौड़ाई की समांतर 3 मीटर है, खर्च है 15 रुपया। इस प्रकार हम जो लंबाई दी हुई है वो है 80 मीटर, चौड़ाई है 60 मीटर। इस प्रकार जो समांतर बीचों बीच जो रास्ता निकला है उसकी जो चौड़ाई है वो है 5, और जो चौड़ाई की समांतर रास्ता है उसकी है 3। इस प्रकार हम लंबाई गुणा चौड़ाई, 80 में 5 का गुणा कर देंगे। लंबाई ये है और चौड़ाई उसकी, रास्ते की तो चौड़ाई निकालना है अपन को, तो चौड़ाई यहाँ 5 होगी, तब जब रास्ते की चौड़ाई यहाँ पे 5 होगी तो यहाँ भी 5 होगी, तो 80 होंगे यहाँ पे 80, ऐसा इसको हमें गुणा करना है। जैसे कि इसी का तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। इस प्रकार से हम 80 का गुणा कर देंगे तो हमें 400 मिल जाएगा, 400 वर्ग मीटर मिल जाएगा। चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई, इस प्रकार हमें चौड़ाई की जो निकालना है वो हम इसका निकालेंगे। तो ये 60 और 3 है उसकी रास्ते की चौड़ाई, तो हम इसको ज्ञात करेंगे तो 180 प्राप्त हो जाएगा। दोनों रास्तों के बीच का क्षेत्रफल हमें, दोनों रास्तों के जो बीच का क्षेत्रफल है जी, इसको निकालने पर हमें प्राप्त होगा 15 वर्ग मीटर। इस प्रकार हम दोनों रास्तों को जोड़ के माइनस बीच के रास्ते को कर देंगे। इस प्रकार हमें मिल जाएगा 565 वर्ग मीटर।
इस प्रकार हम खर्च 15 रुपया है तो इसको हम 15 रुपया 565 में गुणा कर देंगे, जिससे हमें खर्चा प्राप्त हो जाएगा जो 8,475 रुपये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC और PQR में B बराबर इतना है 7 पॉइंट इतना है, इस प्रकार के प्रश्न को हम हल करने जाएंगे। जब इसको तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। AB बराबर PR है, AC बराबर QR है, BC बराबर PQ है। इस प्रकार तीनों इस त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर होंगी हैं, इस प्रकार अब सिद्ध होता है। अब x + 1 2x बराबर इतना है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हम इसको q के रूप में लिख लेंगे, फिर यह q वाला जो फॉर्मूला है उसको हम लगा देंगे। इस प्रकार इसका मान हम इसमें रख देंगे तो हमें जो 4 है 4 का हो जाएगा 64 4 का q 64 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसमें हल करेंगे तो हमें इसका 64 ये 6 64 में 6 घटा देंगे तो हमें 58 प्राप्त हो जाएगा जो इसका मान होगा। इस प्रकार पिता की उम्र बेटे की पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की 2.5 गुनी हो जाएगी, 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हम पुत्र की आयु होगी x, पिता की है 4 गुनी। 6 वर्ष बाद कितना होगा, जब पिता 6 वर्ष बढ़ेगा तो पुत्र भी 6 वर्ष बढ़ेगा। इस प्रकार जो पिता की थी 4x तो हो गई 4x प्लस उसकी थी x तो x + 6। इस प्रकार हम समीकरण बनाएंगे तो 4x + 6 पिता की आयु हो गई है। तो पुत्र की आयु से पिता की आयु थी 2.5 गुना और 6 अधिक थी। इस प्रकार हम इसको पुत्र की आयु में 2.5 गुना लिख देंगे, 6 अधिक लिख देंगे। 6x + 6 बराबर 2x + 15 + 6 4x 4 4 अलग कर लेंगे, 4 4 अलग कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसको घटाएंगे तो इतना बचेगा, इसको घटाएंगे इतना बचेगा। तो इस प्रकार हमें 15 इस एक को निकाल लेंगे, ये गुणा में बटे में पहुंच जाएगा 15/1.5 तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो 10 वर्ष मिल जाएगी। तो पुत्र की आयु 10 वर्ष, पिता की आयु हो जाएगी 40 वर्ष। इस बोर्ड मास का जो लास्ट प्रश्न है इसको देखेंगे। 80 × 56 इतना इतना 13 - × 5 इसको हम हल करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करेंगे तो 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 मिल जाएगा। इस प्रकार हम आगे जाएंगे तो 56 ये यहीं वैसा के ऐसा लिख लेंगे, फिर 10 में से 13 जाएगा तो 3 प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें 56 7 का उसमें 8 में गुणा करेंगे 56 मिल जाएगा, +3 है ही। इस प्रकार 56 यहाँ पर 0 हो जाएगा, -3 तो जी माइनस प्लस बन के हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा 3 और हम 3 का गुणा कर देंगे 80 में तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8 × 3 = 24 और 24 - का 240। इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा।